दुनिया में ऐसे लोग कभी कभी आते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपना मुकाम बहुत बुलंद बना लेते हैं। जैसे रफ़ी साहब, जो बाकमाल थे। रफ़ी साहब ने अपने गानों के ज़रिए से ज़िंदगी की हकीकत को बताया था। उनके गाने का स्टाइल ऐसा था जैसे कि अदाकार खुद गा रहा हो। उनके अंदर वक्त के साथ लड़ने की हिम्मत शुरू से ही रही थी। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए। जब वो शुरू शुरू फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, हर दौर में वो डट कर मुकाबला करते रहे थे। रफ़ी साहब ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, एक नेशनल अवार्ड। उसके अलावा बाद में पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें दिया गया और बहुत सारे अवार्ड्स। बहुत सारी ज़ुबानों में भी उन्होंने गाने गाए थे। आज हम बताएंगे कि रफ़ी साहब का मतलब क्या है। रफ़ी साहब वो इंसान थे जो 1 रुपए के लिए भी गाना गा दिया करते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था। और रफ़ी साहब के बारे में कभी लता जी ने कहा था, आपस में हम लोग मजाक तो होता ही था, क्योंकि मैं उनको बहुत छेड़ा करती थी। वैसे भी बहुत शांत आदमी थे, ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको। ये बड़े नरम दिल के वो इंसान थे। रफ़ी साहब बहुत सुर वाले थे, बड़े सुरीले थे। लता जी ने कहा था कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए थे। गाना कैसा भी हो ऐसे ही गा लिया करते थे, जैसे कि गवाने वाले भी हैरान रह जाया करते थे। ऐसे फनकार गुलकार बार बार पैदा नहीं हुआ करते। मशहूर मौसीकार ने भी उनके बारे में यही कहा था। उनका नाम था नौशाद। गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के शहर में, झोंपड़ों के गरीबों में भी है तेरे सास। यूं तो अपनी मौसीकी हर साहिब को फ़ख्र होता है, मगर ए मेरे साथी मौसीकी, मुझको कभी आज तुझ पर नाज है। ये कहा था नौशाद साहब ने रफ़ी साहब के लिए। वो ऐसे इंसान थे कि उन जैसा इंसान बन पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे अदाकारों को भी उनकी आवाज़ की वजह से ही इंडस्ट्री में नाम मिला था। वो जिस अदाकार के लिए गाना गा दिया करते थे, वो अदाकार मशहूर हो जाया करता था। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। रफ़ी साहब शुरू से ही दरवेश सिफत इंसान रहे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक फ़कीर की आवाज़ को सुन सुनकर, उसके दर्द से भरे अल्फाजों को सुन सुनकर उस फ़कीर का पीछा किया करते थे। उस फ़कीर की आवाज़ ने रफ़ी साहब को इतना मुतासिर किया था कि रफ़ी साहब को हर फ़कीर से हमदर्दी का रवैया इख्तियार कर लिया गया था। वो गाने की दुनिया में भी इसी तरह से किसी फ़कीर से मुतासिर होकर गाते और गाने में डूब कर गाया करते थे, और ये जादू लोगों के दिलों में घर कर जाया करता था। मैं कहीं कभी न बन जाऊं, तुम भुला न दोगे। रफ़ी साहब बड़े तहम्मुल मिजाज इंसान थे। उनकी तारीफ़ कर पाना हमारे बस से बाहर है, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे थे कि म्यूजिशियन से गाने की फ़ीस भी नहीं ली मांगा करते थे, और जितने वो दे दिया करता ले लिया करते थे। रफ़ी साहब बड़े दिल वाले इंसान थे। एक दफ़ा जब यश चोपड़ा बेघर हो गए थे, तो रफ़ी साहब ने सहल रवैये वाले इंसान थे कि उन्होंने उन्हें अपने फ्लैट का की चाबियां दे दी थीं और फ्री में रहने के लिए उन्हें वो जगह दी थी। उसके बाद जब यश चोपड़ा स्टैंड हो गए तो उन्होंने वो जगह खाली कर दी थी, लेकिन रफ़ी साहब ने अपना बड़ा दिल दिखाया था। रफ़ी साहब ने हर अदाकार के लिए कुछ ना कुछ गाने ज़रूर गाए हैं, चाहे वो दिलीप कुमार हों, चाहे शम्मी कपूर, चाहे राजेंद्र कुमार, चाहे ऋषि कपूर हों, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हों, चाहे अमिताभ बच्चन हों। बहुत सारे अदाकारों के लिए उन्होंने गाने गाए हैं जो सभी को सूट किए। उन्हीं के गानों की वजह से सब लोग कामयाब हुए। उनकी आवाज़ में एक जादू था। रफ़ी साहब की गायकी बाकमाल थी, बाकमाल है और बाकमाल रहेगी। जब कभी भी सुनोगे गीत में तुम भी गुनगुनाओ। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।